वो किस बारिश की आवाज़ में डूबा हुआ, इतना गहरा कि लग रहा सारी दुनिया गायब हो गई। हमारी सांसें एक हो गई, लेकिन हम रुक गए, क्योंकि ये बात सिर्फ हमारी नहीं थी, ये बात हमारे लेकिन उसने कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की। अगली सुबह वो सो रहा था, मैं चुपके से उसके पास गई, उसको उसके कानों के पास फुसफुसाई, मेरा प्यारा देवर, मेरा दोस्त, जल्दी उठ जाओ, सुबह हो गई है। वो आंखें खोलकर मुस्कुराया, मुझे अपनी बातों में लिया। हम बैठ गए, एक दूसरे को हंसी मजाक करने लगे। उसकी बातों में वो एक अलग ही एहसास था, जैसे दोनों के दिल एक ही ताल में धड़क रहे हो। एक दोपहर हम छत पर गए, सूरज ढल रहा था, सुनहरा उजाला चारों तरफ। मैंने उसकी वो मेरे तरफ बार बार देखे जा रहा था। होठों का उसके हम घंटों ऐसे ही बातें करते रहे, हवा में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें, जैसे समय हमें सिर्फ हमारे लिए रुक गया हो। एक शाम मैंने उसे सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। कमरे में हल्की लाइट्स, चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरी हुई, हवा में मीठी सुगंध फैली हुई, जैसे कोई सपना हकीकत बन रहा हो। वो कमरे में आया और ठिठक गया, आंखें फैली हुई, मुंह खुला। भाभी, ये सब? मैंने धीरे से उसकी तरफ बढ़कर उसके आंखों में देखकर कहा, हाँ, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। फिर आज तुम्हारा बर्थडे है। उसने एक लंबा गहरा सांस लिया और बोली, भाभी, आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? उस समय मानो सारी दुनिया, मतलब वक्त थम सा गया हो। मेरे कमरे में पूरे गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। हम एक दूसरे से बातें करने लगे। मैंने कहा, अर्जुन, आज रात सिर्फ हम तुम्हारे बर्थडे एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। भाभी, मैं आपको कभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी अच्छी हो। आप सच में बहुत अच्छी हो। बिना बोले मेरी बातों को समझ लेती हो, मेरी इतना ख्याल रखती हो। सच कहूँ तो दुनिया की सबसे बेस्ट मेरी भाभी हो। और हाँ, मेरी दोस्त भी आप ही हो। सच कहूँ तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ।